कहानी शुरू होती है जब वो आदमी सिर्फ 2 मिनट लेट होने की वजह से अपना 50,000 का एनुअल बोनस गंवा बैठता है। उसने बॉस को समझाने की कोशिश की कि उसने रात भर मशीन ठीक की थी, सुबह 3 बजे तक काम किया था, लेकिन बॉस ने उसे झिड़क दिया और कहा कि ये सिर्फ बहाने हैं। अब उसका मूड खराब हो गया। उसने बिना मन लगाए काम करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते 1 महीने के अंदर फैक्ट्री की मशीन आधी रात को बेकार हो गई और कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। सीधे 10 करोड़ का नुकसान हुआ और सोमवार सुबह सच कहूं तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब आगे का सीन देखिए। नाइट शिफ्ट में तीसरी मशीन को ठीक करने के बाद आखिरकार वो अजीब आवाजें बंद हुई। जब डेटा स्टेबल दिखा तो उसका पूरा बदन ढीला पड़ गया। पैर घसीटते हुए वो डॉर्मेट्री वापस आया। बहुत देर हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही उसने सोचा, बस 1 महीना और सह लूं, साल के आखिर का बोनस मिल जाएगा, पापा की डायलिसिस का पैसा आ जाएगा, पत्नी के दूसरे बच्चे के लिए पैसे मिल जाएंगे और नए साल के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन किसे पता था कि अलार्म बजेगा और आंख खुलते ही सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। असल में वो सिर्फ 2 मिनट देर से आया था। वो पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ फैक्ट्री गेट में घुसा, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन ने बेरहमी से दिखा दिया 8:02। उसके दिल ने एक छोटी सी क्लिक की आवाज दी। उसी पल उसे लगा, अब हो गया, अब तो डांट पक्की है। उसने सोचा ज्यादा से ज्यादा बॉस गाली देगा, लेकिन किसे पता था कि चांग चांग उसे ऐसा झटका देगा। मीटिंग के दौरान 100 से ज्यादा वर्कर वर्कशॉप में ठूसे हुए थे। सारी मशीनें बंद थीं। हवा में मशीन के तेल की तीखी गंध और स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट की बदबू घुली हुई थी। बहुत दम घोटू माहौल था। चांग चांग हाथ में पेपरों का ढेर लिए सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। उसने जानबूझकर गला साफ किया और करवट बदलते हुए यहां देखा। उसने कहा, आज पहले एक मामले की घोषणा करूंगा। कुछ लोग खुद को पुराने कर्मचारी समझकर आसमान पर चढ़ गए हैं। भाई ली, मुझे लगता है तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। ली, तुम 2 मिनट लेट आए हो। नियमों के अनुसार इस साल के तुम्हारे 50,000 के एंड ईयर बोनस पूरे काट लिए जाएंगे। पूरे वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। उसके सिर में बस एक ही आवाज गूंजी। वो एकदम हैरान रह गया। 50,000 अमीरों के लिए तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसके लिए वो पैसा था जो उसके पापा की जान बचाता है। हर महीने उसकी गर्भवती पत्नी के अस्पताल के खर्चे हैं और पूरे परिवार के नए साल की उम्मीद है। वो साल भर मेहनत करता है। महीने की तनख्वाह तो काफी नहीं है। बस इसी बोनस के सहारे थोड़ी राहत मिलती थी। पीछे के वर्करों के होश उड़ गए। 2 मिनट लेट होने पर 50,000 काट लिए। इतनी सख्ती, साल भर मेहनत करते हैं बस इसी थोड़ी सी तनख्वाह के लिए। और ये लोगों ने तो खुशी मनानी शुरू कर दी। खुद की गलती है, देर से आया तो सजा भुगतो। उसका गला सूख गया, मानो रुई भर दी गई हो। उसने गहरी सांस ली। मुश्किल से बोल पाया, चांग चांग, कल नाइट तीसरी मशीन में अचानक अलार्म आ गया था। सर्किट जल गया था। मैंने सुबह 3 बजे तक उसे ठीक किया। बस आंख लगाई तो अलार्म सुनाई नहीं दिया और इसी वजह से मैं 2 मिनट देर से आया। असल में उसने नाश्ता तक नहीं किया था। उसका पेट भूख से जोर जोर से आवाज कर रहा था। चांग चांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि अपनी लिस्ट चेक करता रहा। उसने ठंडे लहजे में कहा, ओवर टाइम करना तुम्हारी समस्या है, लेट होना नियम तोड़ना है। नियम नियम होते हैं, तुम्हारे लिए कोई अपवाद नहीं हो सकता। उसने गुस्से से कहा, अगर मैं रात भर ठीक न करता तो तीसरी मशीन चालू नहीं हो पाती, पूरा वर्कशॉप बंद पड़ता। चांग चांग ने मेज पर जोर से मारा। आगे बैठी महिला वर्कर डर से चौंक गई। वो चिल्लाया, लेन, तुम क्या कहना चाहते हो? गलती करके भी जवाब दे रहे हो। पुराने कर्मचारियों को तुम्हें तो उदाहरण पेश करना चाहिए। अगर तुम पहले लेट हो गए तो आगे दूसरों को कैसे संभालूंगा? सबके सामने इस तरह डांट पड़ने पर उसका चेहरा जलने लगा। उसने इस फैक्ट्री में पूरे 5 साल काम किया था। वो एक छोटा सा टीम लीडर भी था। उम्मीद थी कि थोड़ी इज्जत तो बचाएगा। पीछे से कुछ वर्करों ने धीरे से बड़बड़ाना शुरू किया। वो सच में रात भर काम करता था। हमने नाइट शिफ्ट में देखा था। लेकिन चांग चांग ने सख्ती से कहा, अब से जिसने भी उसके पक्ष में बात की उसे 7,000 दी जाएगी। 50,000 उदाहरण के लिए काटे जा रहे हैं। अब से कोई लेट हुआ तो इसी मानक से दंड दूंगा। ये सुनकर सब डर गए। सब अपने जूतों के पंजे घूरने लगे। उसकी सांस रुक गई। हाथों में सिर्फ ठंडा पसीना था। सीने में पत्थर रखा था। उसने सोचा, मैं अपनी गलती नहीं छुपा रहा, लेकिन ये अपमान में निकल नहीं सकता। चांग चांग का चेहरा देखकर उसे एक पल में सब समझ आ गया। पूंजीपति की नजर में उसकी बिकी हुई जिंदगी, उसकी रातों की नींद, उसकी मरम्मत करने वाली मेहनत, सब बेकार है। वो तो सिर्फ एक भावनाहीन बायोमेट्रिक मशीन है। जैसे ही टाइम स्टैम्प नहीं लगेगा उसे कुर्बान होना पड़ेगा। तभी लाओ चेन ने उसे चुपके से कोहनी मारी और बोला, भाई ली, माफी मांग लो, 50,000 रुपए हैं। उसने गहरी सांस ली। मुश्किल से गुस्सा निकला और वो बात जो मुंह पर आ रही थी उसे दबाया। उसने हेलमेट सेट किया और चांग चांग की तरफ देखकर ठंडी मुस्कान फैला ली। उसने नॉर्मल अंदाज में कहा, कोई बात नहीं चांग चांग, आप जो कहें। चांग चांग वहां अटक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सरदार इतना झुकेगा। अहंकार से उसने नाक भौं सिकोड़ी, लिस्ट गिरा दी और कहा, मीटिंग खत्म, सब अपने काम पर लग जाओ। वर्कर तुरंत बिखर गए जैसे गर्म कढ़ाई का तेल हो। कुछ ने जानबूझकर उसे दूर किया जैसे छूत लग जाएगी, तो कुछ ने आकर उसके कंधे थपथपाया। भूल जाओ, ये तो दुर्भाग्य था। तुम सीधा जवाब क्यों दे रहे थे? वो चुपचाप तीसरी मशीन की तरफ चलने लगा। उसके पैर बोझिल हो गए थे, जैसे बंधी हो। दिमाग में पिछली रात की तस्वीरें आ रही थी। दमघुंटू माहौल में अकेले ठंडी सीमेंट पर बैठा।
मशीन ठीक कर रहा था। उसकी बाह तपती मशीन से छिल गई थी, हाथ जल गया था, गला सूख रहा था, लेकिन उसने पानी पीने तक का काम नहीं छोड़ा। सब गहरी नींद में थे। सिर्फ वो पागल था जो कल की डिलीवरी की चिंता में रात भर जुटा था। अब सोचता है तो पछताता है, क्या मूर्खता थी। वो बड़े शेड के सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मशीन की अभी भी गुनगुनी लोहे की बॉडी छुई। ये पुरानी मशीन जिस दिन इस साइड पर आई थी, उसी दिन से विदेशी इंजीनियर ने उसे ठीक समझाया था। उसे हर बियरिंग की आवाज, हर गियर की अजीब आवाज पता है। आंख बंद करके सिर्फ मोटर चालू करते ही वो करंट लगा सकता था। इतने सालों से जब भी मशीन बंद होती, सबकी पहली प्रतिक्रिया होती, जल्दी जाकर भाई लेन को बुलाओ। 2 बजे रात भी अगर उसे जगाना पड़ता तो बिना कहे उठता और भागता। बदले में उसे सिर्फ ये मिला कि 2 मिनट की देरी पर साल भर का पसीना और खून 50,000 में यूं उड़ गया। उसने दुखी मन से सिर हिलाया। उसके दिल में जो मूर्खतापूर्ण समर्पण था वो पूरी तरह कुचल दिया गया। लाओ चेन ने फिर पूछा, भाई ली, क्या तुम सच में ये अपमान सह सकते हो? क्या तुम बड़े बॉस से नहीं कहते? उसने एकदम मना कर दिया। उनसे तर्क करना बेकार है। तो फिर अब क्या करोगे? उसने अपनी आईडी कार्ड फोल्ड की और एक रिंच उठाया। अब क्या करेंगे? बस सख्ती से नियमों के हिसाब से काम करेंगे। लाओ चेन को समझ नहीं आया। उसने समझाया, समय पर ऑफिस आना, छुट्टी होते ही सीधा निकल जाना, 1 सेकंड ज्यादा काम नहीं। लाओ चेन 2 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पहले तो आप आधा घंटा पहले आकर लाइनें चेक किया करते थे। उसने कहा, पहले सोचता नहीं था, अब वो मुफ्त वाली मेहनत जिससे करनी हो करे। इसी क्षण उसके दिल में एक पक्की योजना बन गई। न कोई उत्पात, न कोई बहस, न अपनी मर्जी से क्विट करना, बस कागजों पर लिखे अनुसार, सख्ती से कॉन्ट्रैक्ट के तहत। क्योंकि पूंजीपति चाहते हैं कि इंसान भावनाहीन स्क्रू बन जाए, तो वो सचमुच एक बेकार लोहे का स्क्रू बनेगा, अपने पैसे लेगा, पेंशन भी नहीं लड़ेगा। और जहां तक उस अनमोल तीसरी मशीन और पूरी प्रोडक्शन लाइन का सवाल है, अगर वो पूरी तरह ठप हो जाए तो वो फैक्ट्री मैनेजर पे छोड़ देगा। छुट्टी की बेल बजी तो उसने अपने औजार फेंके और 100 मीटर की रफ्तार से बायोमेट्रिक मशीन की तरफ दौड़ पड़ा ताकि जल्दी से निकल सके। अब फैक्ट्री में 1 मिनट ज्यादा रहना भी उसकी जिंदगी बर्बाद करना है। अगली सुबह टाइमिंग मशीन के आखिरी 3 सेकंड शेष थे। वो पूरी गति से अंदर दौड़ा और जब मशीन पर ग्रीन लाइट दिखी तो उसका मन करने लगा हंसी आए। वो मूर्ख जो आधा घंटा पहले आता और स्वेच्छा से काम करता, वो अब मर चुका है। अब सिर्फ सेकंडों का खेल मायने रखता है। लाओ चेन दूर से देख रहा था। भाई ली, तुम तो पूरी तरह खुल गए हो। क्या सच में आराम पर जा रहे हो? उसने कहा। क्या करूं? लीडर ने कहा था, नियम का पालन करो। मैं तो बिल्कुल सही से पालन कर रहा हूं। ये कहकर उसने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी। वो पार्क में टहलते बूढ़ों से भी आलसी तरीके से चल रहा था। जैसे ही वो वर्कशॉप के गेट पर पहुंचा, तभी चांग मैनेजर से मुलाकात हो गई। जैसे भूत दिख गया हो। चांग के चेहरे पर काली घटा छा गई थी। उसने दिल ही दिल में मुस्कान मारी। देखा, ईमानदार लोगों को मुफ्त घोड़े बैल जैसे इस्तेमाल करने की आदत होती है। पहले रोज जल्दी आता, मेहनत करता, अब टाइम से छुट्टी लेना भी कोई अपराध लगता है। चांग ने कहा, आज तो बहुत टाइम से आए हो। उसने जवाब दिया, बिल्कुल फैक्ट्री नियमों के अनुसार। चांग के गले में कौंटा अटक गया। उसका घमंड और अशिष्टता पल भर में फीकी पड़ गई। मीटिंग शुरू होने पर चांग की निगाहें लगातार उस पर तीर की तरह बरस रही थी, मगर वो बिल्कुल लकड़ी के खंभे की तरह खड़ा रहा। न तो अपने उपकरणों के बारे में रिपोर्ट करने पहले जैसा उत्सुक था। उसने सोचा, सचमुच ये पूंजीपति जो गरीबों का शोषण करते हैं बस लालची होते हैं। जब फायदा नहीं मिलता तो घाटा हो जाता है। मीटिंग खत्म करने से पहले चांग ने जानबूझकर रुककर कहा, सब अपने अपने पदों पर लग जाओ और झट से काम करो। उसके शब्दों में साफ इशारा था कि क्या वो मुफ्त में ओवरटाइम करने वाला कुत्ता बनकर रहेगा। परिणाम ये हुआ कि उसने बिना उधर देखे ही एकदम साफ मुड़कर वहां से निकल गया। लाओ चेन उसके पीछे पीछे दौड़ा और हंसी रोकते हुए बोला, भैली, इस बार तुमने सीधा सामना करके बहुत अच्छा किया। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। अगर हम इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो ये सच में सोचेंगे कि मैं 24 घंटे उनका मुफ्त रिपेयरमैन हूँ। सच कहूं तो मेरे सीने में आग अब भी जल रही थी, लेकिन जितना दिल दुखता था, मुझे उतनी ही सख्ती से कॉन्ट्रैक्ट के शब्दों का पालन करना था। मुझे उनकी आंखें खोलनी है, बिना रोज खतरे हटाए। ये जर्जर फैक्ट्री सच में चल पाएगी। और जैसी उम्मीद थी, कुछ ही देर बाद जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, आधे घंटे के भीतर तीसरी मशीन फिर से शैतानी करने लगी। कन्वेयर बेल्ट की स्पीड आंखों देखी धीमी हो गई। नया अप्रेंटिस कंफ्यूज होकर पैनल पर बटन दबा रहा था और बड़बड़ा रहा था। हे भगवान, फिर रुक गई। उसके साथी ने कहा, क्या छेड़ रहा है? जाकर लेन अंकल को बुला जल्दी। लड़का बेतहाशा मदद ढूंढ रहा था और उस समय वो आराम से टूल बॉक्स में अपनी रिंच चुन रहा था। चांग ऑफिस से बदरंग चेहरा बनाकर बाहर निकला। क्या हो रहा है? फिर से धीमी क्यों हो गई? लेन हमेशा पहले ही जांच लेता था, अब शायद उसने पता ही नहीं लगाया। ये सुनकर चांग को लगभग गुस्से से फूट पड़ने को हुआ। वो टीम का लीडर है, अगर वो ध्यान न दे तो पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप हो जाएगी। ये बातें सुनते उसने रिंच टेबल पर पटक दी और हाथ फैलाकर बोला, चांग काम के घंटों में जो करना है करूंगा। अगर आप मुझसे पहले काम करने पर जोर देंगे तो वो ओवर टाइम होगा। चांग चौंका। पहले तो तुम ये बात नहीं करते थे, पहले तुम पहले आकर काम करते थे। उसने जवाब दिया, वो पहले की बात थी। क्या आपने कल नहीं कहा था कि नियम सबसे ऊपर है? अगर ऑफिस का समय नहीं हुआ तो मैं मशीन को क्यों छूं? क्या जानबूझकर नियम तोड़ूं? पूरा वर्कशॉप सन्न रह गया। सब उम्मीद कर रहे थे कि चांग का फट पड़ेगा, लेकिन वो कुछ देर तक बस सन रहा। आखिर में जबड़ा भेजकर उसने फोरमैन को लगातार कोशिश करने को कह दिया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि तीसरी मशीन ने जोरदार धमाके के साथ पूरे वर्कशॉप को हिला दिया। पास खड़ा नौजवान डर से कांप रहा था। भाई ले, उसने खुद ही मशीन रोक ली। चांग का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। क्या मतलब ये मशीन खराब हो गई? पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप है, आधा प्रोडक्शन कम हो गया।
सारे ऑर्डर बर्बाद। चांग चांग बेसुधी से चिल्लाया, लिसन, तुम मजाक कर रहे हो, आकर ठीक करो जल्दी। उसने कहा, चांग चांग, मैं हड़ताल पे नहीं हूं, लेकिन मुझ पर चिल्लाओ मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाओ चेन मुश्किल से हंसी रोक रहा था, उसके कंधे उछल रहे थे। भाई ली, आप तो इसका ब्लड प्रेशर उड़ा दोगे। चांग चांग का चेहरा सफेद से हरा हो रहा था। उसने गुस्सा निगलते हुए कहा, लेन प्लीज एक बार देख लो। तब कहीं जाकर उसने झिझकते हुए सिर हिलाया, झुककर मशीन के अंदर सिर डाला। बस 2 मिनट में उसने सीधे फॉल्ट पॉइंट पहचान लिया। ड्राइव बेल्ट ढीली थी और बाहर निकल आई थी। कल की इमरजेंसी रिपेयर में टूट गई थी। नए पुर्जे लगाने होंगे, लेकिन ऊपर वालों ने खरीदारी मंजूर नहीं की थी। आज हाई स्पीड पर ये छिपा हुआ खतरा फट गया। वो खड़ा हुआ और हाथ का ग्रीस साफ किया। चांग चांग, कल ही मैंने कहा था पुर्जे बदलने हैं, लेकिन आपने मंजूरी नहीं दी। पूरे वर्कशॉप की दर्जनों आंखें चांग चांग पर थी। उन नजरों में साफ था, देखते हैं इस बार कैसे गिल टालते हो। चांग चांग शर्मा गया। कोई बात नहीं, ठीक करो जल्दी, उसने धीरे से कहा। नए पुर्जे न हो तो मैं अस्थायी पाबंद लगा सकता हूं। कितनी देर चलेगा ये किस्मत पर है। अभी तो चला लो, वरना आज का पूरा उत्पादन खत्म हो जाएगा। उसने देर न की, बेल्ट को कसा, लेकिन अपने मन को जानता था कि ये टूटी मशीन जल्द या बाद में धड़ाम करेगी। पहले वो दिन में 7-8 बार जांच करके ही इस स्थिति से बचता था। ठीक करने के बाद उसने काले तेल से सने हाथ पोंछे और मुड़ते हुए बोला, चांग चांग, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। चांग चांग की आंखें फट गई। तुम अभी अभी गए थे ना? उसने ठंडे मिजाज से देखा। आपने मेरा सालाना बोनस 50,000 काटा था। आपने कहा था नियम से चलो। अब मैं टॉयलेट सामान्य समय पर जा रहा हूं। क्या फैक्ट्री नियम टॉयलेट जाने पर भी रोक लगाते हैं? चांग चांग एक शब्द न बोल पाया। पूरी प्रोडक्शन लाइन के साथ ही हंसी रोक रहे थे। उनके चेहरे लाल हो रहे थे, मगर मन में अपार शांति थी। इसी सेकंड से वो एक बड़ा खेल खेलने वाला था। वो कोई रियायत नहीं दिखाएगा, बल्कि नियमों के हिसाब से एकदम निर्दयी अंदाज में काम करेगा। अगर वो उसे इज्जत नहीं देते तो कोई भी सही से नहीं रहेगा। पूंजीपति ने इस बार गलत आदमी को उकसाया। ये कोई छोटे काकी हेरफेर किए जाने वाला गुदा नहीं था, बल्कि एक सख्त टेक्नोलॉजी वाला बादशाह था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। छुट्टी के समय जिसने कहा था कि मेरे बिना पूरी लाइन नहीं चलती, आखिर उसने तीर निकलने की तरह वर्कशॉप से सबसे पहले भागना ही अच्छा समझा। लाओ चेन ने पुकारा, भाई ली, ओवरटाइम नहीं करोगे? मशीन में छिपा हुआ खतरा भी हल नहीं हुआ है। पीछे खड़ा एक बड़ा आदमी बिना पलटे ही बोला, नहीं कर सकता। देर हो गई तो कैंटीन में कुछ न बचेगा और फिर से चावल के नूडल्स खाने पड़ेंगे। जो बैल बनना चाहे बने, कहते ही वो टाइमिंग मशीन पर दौड़ पड़ा, पक्की ग्रीन लाइन हासिल की और समय पर निकल गया। ये तो बेसिक डिग्निटी थी जो एक वर्कर के पास होनी चाहिए। पहले तो उसके दिमाग में पानी भरा था। छुट्टी के बाद ही मशीन के पास रुकता था। अगले दिन की पूर्णता के लिए डरता था। हमेशा सोचता था कि थोड़ा अतिरिक्त काम मेरा कर्तव्य है। ओवर टाइम और रातों की नींद हराम कोई मायने नहीं रखती। परिणाम ये होता था कि हर दिन कैंटीन में खाली बर्तन देखता और अपनी जेब से नूडल्स खरीदता था। अब वो जाग चुका था। दोगुना काम करने से कोई शुक्रिया नहीं मिलता, लेकिन 2 मिनट लेट होने पर साल भर की कमाई मिट जाती है। ये दिल दहला देने वाला था। उसके मन में अब केवल एक ही ख्याल था, रात में कोई तरीका सोचकर परिवार के लिए कुछ 100 रुपए जुटाना। उसने अपने फोन से एक पुराने कॉम्पिटिटर जोर जोर चांग चांग का नंबर निकाला, जिसने पहले कहा था कि अगर तुम मशीन ठीक करना चाहो तो मैन पावर चाहिए। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ भाई, 400 रुपए प्रति घंटा करेगा। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, 500 तो पक्के और तय किए जा सकते हैं। दूसरा थोड़ा चुप हुआ, सोचा ये बूढ़ा लोमड़ी भाव लगाएगा, लेकिन उसने सीधे कह दिया, 500 भाई, रोज, जल्दी आ जाओ, यहाँ मौत का माहौल है। वहां स्थिति बहुत बुरी थी। उसके दिल में एक अजीब सी उथल पुथल हुई। उसकी पुरानी फैक्ट्री में उसे रात 3 बजे तक जगाए रखते, लेकिन एक अच्छा शब्द भी नहीं। 5 साल उसने वहां अपनी जान लगा दी थी, लेकिन एक चक्कर मारकर पैसे चुराने का काम उसके लिए दूसरे बॉस के यहाँ मुफीद था। उसने फोन रखा और ठीक 15 मिनट बाद दूसरी फैक्ट्री के गेट पर चढ़ गया। 2000 अतिरिक्त रुपये ये रहा। जैसे ही वो फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा, उसने देखा गु चांग चांग दूसरा चांग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बापू आखिरकार आ गए। मशीन कई दिनों से बंद है। हमारे कई उस्तादों ने पुर्जे खोल डाले, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जल्दी देखो। नतीजा ये हुआ कि पैर रखते ही मशीन की आवाज सुनकर 10 मिनट से भी कम में उसे सब समझ आ गया। मशीन फैक्ट्री से निकलने के बाद और भी चिकनी चल रही थी। अगर वो पुराने बॉस की मशीन न होती, जो कबाड़ खाने जैसी थी, तो उसे ये कला सीखने को मिलती। गु चांग चांग की आंखें बाहर आ गईं। बस 10 मिनट में ठीक कर दिया। आसपास के उस्तादों के चेहरे हरे हो गए। कोई बेसुरे मन से बुदबुदाया, तुम्हें पहले से पता था क्या? उसने हाथ से तिल पहुंचते हुए कहा। नहीं, सिर्फ सुनकर ही समझ गया। उस्ताद की आंखें फटी रह गईं। हम तो 3 दिन से सुन रहे थे, मल रहे थे। यार, लोग अलग होते हैं, ये तो दैवीय कार्य है। दूसरे उस्ताद ने ऊंची आवाज में कहा, भाई ली, तुम्हारी एक कला होती तो कम से कम 50,000 तो कमा ही लेते। ये सुनकर उसका दिल हल्का हो गया, लेकिन साथ ही दुख भी हुआ। 50,000 की जगह मुश्किल से 8,000 महीना कमा पाता है, वो भी परिवार का पेट नहीं पालता। इस सर्किल में थोड़ी सी कला हो तो आसानी से 10,000 के ऊपर कमा सकते हैं। गु चांग चांग ने उसका हाथ पकड़ा, चल मेरे ऑफिस चल, एक अच्छी चाय पीते हैं। यहाँ की फैक्ट्री छोटी थी, लेकिन वर्कशॉप उज्जवल थी। वर्करों की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, यहां तो ओवर टाइम करके 2 घंटे और काम करूं तो 2 रुपए भी अतिरिक्त मिलते हैं। उसने ईमानदारी से कहा। गु चांग चांग, साल खत्म होने वाला है, घर में हर तरफ छेद है, मगर उसने ये भी सोचा कि इतनी जल्दी ठीक कर दिया तो घंटों की कमाई कम हो जाएगी। गु चांग ने सब समझ लिया। भाई
तुमने मुझसे बड़ी बम निकाली है। ये लोग 3 दिन घिसते रहे, बेकार। तुम लगे ही कि चल पड़ी। अब पहले ये 2000 रुपए रख लो, आज की रात की फीस। फिर बैठकर चाय पीते हैं और बात करते हैं। उसने एक मोटी गड्डी उसके हाथ में थमाई और वो चौंक गया। अभी तो 10 मिनट काम किया था, इतना ज्यादा क्यों? अब उसे पछतावा हुआ कि काश वो और देर करता, 4 घंटे और ले लेता तो मन से पैसे लेता। वू चांग ने समझाया, भाई सच बताता हूँ, अगर ये मशीन एक दिन बंद रहे तो मैं लाखों का नुकसान करूं। तुमने मेरा गड्ढा भर दिया, मैं तुम्हें बिना सोचे पैसे दे रहा हूं। तुम कमाल के इंसान हो। बस नौकरी बदल लो, मेरे साथ काम करो, सैलरी तुम्हारी उस बेकार जगह से ज्यादा होगी। ये बातें अंगारे की तरह उसका दिल गर्म कर रही थी। उसने सोचा, सचमुच ये बॉस तो कारीगरों का बाप जैसा सम्मान करता है। वो कुछ देर अटक गया। साल खत्म होने वाला था। नंगा नौकरी बदलना बड़ा सेनापति कदम था। वूचांग ने कहा, जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं, जाकर सोच लेना। लेकिन मेरी एक अजीब सी गुजारिश है, साल खत्म होने वाला है, ऑर्डर बहुत बढ़ गए हैं, मेरे लोग थक गए हैं। क्या तुम काम के बाद आकर यहाँ गियर रख सकते हो? बस मशीनों को रात भर चालू रखना, पैसा आसान है, 2000 रात, मोल भाव नहीं, बस मदद कर दो 2 महीने। उसकी ईमानदार ने इनकार करना नामुमकिन कर दिया। वो एकदम मूर्ति जैसा जम गया। रात के 2000 रुपए, नए साल में अभी 60 दिन बाकी थे। अगर पूरे 2 महीने काम करे तो उसकी कमाई उसके पूरे साल की जॉब की सैलरी को पीछे छोड़ देगी। हर रात अगर वो बस 1 घंटा देखे तब भी ये संभव था। उसकी आंखें फैल गईं। वो चांग ने भारी सिर हिलाया, भाई मैं तुमसे अंतिम सच कहता हूँ, मेरे पास करोड़ों का माल ऑर्डर पर है। अगर मशीन बंद हुई तो एक दिन का नुकसान मुझे बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर कर देगा। मुझे तुम्हारी कला पर भरोसा है, भाई करो एहसान। मेरा ये वर्कशॉप छोटा था, बड़ा किया, सच में आसान नहीं था। ये सुनकर उसका दिमाग चकरा गया। उसकी कला इतनी कीमती थी तो 5 साल मुफ्त रक्तदान क्या करना। सचमुच वो पैसे से दिल लगाने वाले लोग थे। रोज हिसाब करना मुश्किल लगे तो महीने का अग्रिम दे दूंगा। उसने कहा, भाई मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो। वूचांग ने टोका, कोई नहीं, मैं अभी फोन करूं फाइनेंस को, पैसे वर्कशॉप भेज दे। अगर नकद चाहिए तो सूटकेस दे दूंगा। उसका गला सूख गया, ठुमक गया, नहीं रोज का हिसाब काफी है, बहुत शुक्रिया। वूचांग ने कहा, मैं शुक्रिया करूं, तुमने मेरी बड़ी मुश्किल हल की। उसने बात करते हुए उसका कप भर दिया। मैं अब एक राउंड लगा कर आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, कपड़े बदल लो। उसने कहा, सच में इतनी जल्दी 10 मिनट में 2000 रुपए मिले। उसे लगा ये पैसे बहुत गर्म थे। चाय भी ठंडी होती जा रही थी। उसे ऐसे काम करने वाले भाई बहुत भाई। वूचांग चांग ने उसे वर्कशॉप भेज दिया। पूरे वर्कशॉप का चक्कर लगाया, कान लगाकर हर मशीन सुनी, जो चल रही थी उसे भी चेक किया। देखते देखते रात 11 बज चुके थे। पूरे वर्कशॉप में मशीनों की नरम आवाजें सुनकर उसका दिल शांत था। केवल इस तरह से उसे जेब में 2000 रुपए सुरक्षित लगते थे। वो अपने लॉज की तरफ चल दिया। उसने फोन निकाला, मिस्ड कॉल्स की लाइन थी, सारे पुराने साथियों के। उसने चुप करा रखा था। अब देखा तो व्हाट्सएप फटा पड़ा था, भाई ली कहाँ हो? तीसरी मशीन फिर खराब हो गई। नाइट शिफ्ट वालों ने कहा चालू नहीं होगी, जल्दी आओ, आग बुझाओ। सेल्स डिपार्टमेंट ने मरने मारने पर रखा है। डिलीवरी डेट आगे बढ़ गई, कई मशीनें रुक गई, सब हड़ताल पर है। भाई जल्दी आओ। चांग चांग तो 3 गालियां दे चुका था। उसने रुक कर लिखा, बकवास बातें कल करेंगे, ये मुफ्त का श्रम, अब 1 सेकंड नहीं रुकना। उसने खाता खोला तो वूचांग चांग ने 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। संदेश था, लल्लन बहुत शुक्रिया, अभी शराब पीकर वर्कशॉप गया था, सारे छुपे खतरे दूर कर दिए। ये इस महीने का अग्रिम भुगतान है, जल्दी ले लो, मना मत करना। वो ठगा रह गया। उसने सोचा पहले कहा था अग्रिम दूंगा, सोचा मजाक था। उसने कंपकपाती उंगलियों से रकम ली। अब पुरानी कंपनी में वो समय पर काम खत्म करेगा और रात भर के तजुर्बे का इस्तेमाल सिर्फ वूचांग चांग के लिए करेगा। पहले सोचा था कि अगर वू से बड़े ऑर्डर नहीं बने तो दूसरी फैक्ट्री को टेक्नोलॉजी बेच दूंगा। साल खत्म हो रहा है, हर प्रोडक्शन लाइन जोरों पर है, हर जगह बड़े टेक्नीशियन की कमी है। वो कड़ी मेहनत करके बहुत पैसे कमा सकता है और अच्छा साल मना सकता है। थोड़ा दर्द और थकान, कोई बात नहीं, असली बात तो जेब का खालीपन है। नए साल पर पैसे न होने का डर। एक मिडिल एज गृहस्थ जिसके ऊपर होम लोन है, बूढ़े माँ बाप, उसके लिए पैसे कमाना ही एकमात्र सोने का सूत्र है। उसके मन में अभी भी अपने पापा की दवाओं के लिए तड़पती निगाहें थीं। पत्नी का रोज बढ़ता पेट था और नए साल के खर्चे पानी की तरह बह रहे थे, और उसे उम्मीद दिख रही थी। उसने मुफ्त के ओवर टाइम को पूरी तरह से त्याग दिया। उस रात उसे अजब अच्छी नींद आई, यहाँ तक कि सपने भी नहीं आए। सीधा सुबह हो गई। अगली सुबह फिर से आखिरी 3 सेकंड बचे थे। वो दौड़ता हुआ अंदर आया। टाइमिंग मशीन की ग्रीन लाइट सुनकर उसने फोन निकाला। अनपढ़ मैसेजों का अंबार था। सब वर्कशॉप के समूह में विलाप थे। वो स्क्रॉल करके हंसी रोक नहीं पाया। सब खत्म। तीसरी मशीन की हालत खराब है। कुछ देर पहले धमाके से आधी फैक्ट्री कौंप गई। चांग चांग रात के 2 बजे बिजली की तरफ कूद पड़ा। उसने नाइट शिफ्ट के फोरमैन को ऐसा डांटा कि वो रोने लगा। उसने फोन जेब में डाला और सीटी बजाते हुए वर्कशॉप में दाखिल हुआ, जैसे कुछ पता ही न हो। जैसे वो तीसरी मशीन के पास पहुंचा, लोगों की भीड़ थी, सबके चेहरे उतरे हुए। चांग चांग ठग सा खड़ा था, आंखें लाल, मानो 3 दिन से जुआ खेल रहा हो। उसने देखते ही लेन को छोड़ा। कल रात कहाँ थे? मशीन खराब थी, तुमने उधर देखा तक नहीं। उसने हेलमेट ठीक करते हुए निर्दोष चेहरा बना लिया। कल रात तो मैंने टाइम से काम खत्म करके पंच किया था। क्या आपने खुद ने कहा था कि नियम पवित्र हैं? मैं तो सख्ती से नियमों का पालन कर रहा हूं। ये बात सुनकर चांग चांग का दम घुट गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। आसपास के अप्रेंटिस होंठ काट काट कर हंसी रोक रहे थे। उनके कंधे कांप रहे थे। चांग चांग ने पीछे के दांत भींचे, उससे वो काबू किया। चेहरे पर जैसे रुलाई आ रही थी।
तो क्या अब चेक करोगे? तीसरी मशीन न चली तो आज प्रोडक्शन नहीं होगा। उसने तिरछी निगाह से डाली। बेल्ट पुरानी है, नहीं चाहिए। चांग चांग ने नजरें बचाई। उसने ठंडी मुस्कान मारी। परसों ही मैंने बताया था कि ड्राइव बेल्ट टूटने वाली है, नहीं चाहिए। तुमने अब भी मंजूरी नहीं दी, है ना? पूरा वर्कशॉप इतना सन था कि सुई गिरे सुनाई दे। चांग चांग ने बीच में टोका। पिछली बार जब खरीदी थी तुमने खुद कहा था बजट खत्म हो गया, अगले महीने तक रुको। चांग चांग का बूढ़ा चेहरा मक्खी की तरह हरा हो गया। उसने कहा, बेकार की बातें करना बंद करो। मशीन सबसे ईमानदार होती है। कुछ 100 रुपए के पुर्जे नहीं डाले तो अब लाखों के डाउन टाइम खड़े कर लिए। चांग चांग चिल्लाने को हुआ। तो फिर कोई उपाय करो, पहले चालू करो। सेल्स डिपार्टमेंट ने मेरा फोन फोड़ दिया है। वो बेफिक्र होकर अपने नाखूनों की गंदगी साफ करने लगा। माफ करना, आज काम नहीं होगा। चांग चांग का ब्रेन हेमरेज होने को आया। तूने क्या कहा? फिर से बोल दिख। उसने जवाब दिया, बिना लकड़ी के बढ़ई कैसे काम करे? बिना पुर्जों के मैं कैसे रिपेयर करूं? ये पूरा वर्कशॉप कबाड़ खाना है। बदलने से मना करते हो, बस मजदूरों का किरपान करते हो। उनके जीवन और समय की कोई कद्र नहीं। पास का फोरमैन चांग चांग के कान में बोला, ली ये बात बिल्कुल सही है। हमने हिस्से नहीं मंगाए। भगवान आ जाए तो भी काम नहीं होगा। चांग चांग का चेहरा बैंगनी हो गया। अंत में वो टूट गया। तो अब क्या करूं? क्लाइंट आज सुबह आ रहा है। मशीन बंद हुई तो भारी जुर्माना भरेगा सब। उसने शांति से गला साफ किया। तो मैं टेक्निक में अच्छा नहीं हूं, ठीक नहीं कर सकता। बस जुर्माना भर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मनी मन मुस्कुराया। ये जुर्माना मेरी जेब से तो नहीं कटना। किसे बड़ा टोपी पहनाया जा रहा है। आसपास की हवा जम गई। सब उसे कील की आंखों से देख रहे थे, जैसे एलियन हो। लाओ चेन के मुंह के कोने फड़कने लगे। साला भाई ली, आज तो तुमने आग लगा दी। चांग चांग की आंखें लहू से लाल थी। गोलियां बाहर आ रही थी। लिफान, तुम खुलकर नेतृत्व को चुनौती दे रहे हो? क्या तुम यहां काम नहीं करना चाहते? उसने उसकी बेबसी पर बीच में ही काट दिया। ये तो काम के नियमों की सख्ती से पालन है जो आपने खुद बनाए हैं। मैं बस उनका पालन कर रहा हूं। मैंने क्या गलत किया? बुरे से बुरा, मैं चला जाऊंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। चांग चांग पसीने में तर था, बोल नहीं पा रहा था। उसने बस इतना कहा, पुर्जे किस दिन आएंगे? उसी दिन मशीन चालू होगी। मैंने गलत नहीं कहा। सामग्री आते ही 10 मिनट में चालू, खरीद विभाग ने बताया। जल्द से जल्द कम से कम 3 दिन लगेंगे। चांग चांग की आंखें काली पड़ गईं। वो बेहोश होने को हुआ। भीड़ से एक आवाज आई, अगर हम ली को कल रात भगा न देते तो इतनी बड़ी परेशानी क्यों होती? पहले तो वो सुबह जल्दी आकर खतरों को दूर करता। ये टूटी मशीन कभी बंद न पड़ी थी। चांग चांग, आपने सिर्फ 2 मिनट लेट होने पर किसी का 50,000 मेहनत का पैसा काट दिया। ये बहुत बुरा किया। चांग चांग ने घूरा तो सब डर गए, मगर जनता का मुंह खुल चुका था। सब जान गए थे कि चांग चांग ने 2 मिनट की देरी पर 5,000 रुपए काटकर एक बड़े टेक्नीशियन को पूरी तरह हार मानने पर मजबूर कर दिया था। पूरे वर्कशॉप की रूल इनके हाथ में थी, लेकिन अब वो टूटी मशीनों को कबाड़ की तरह देख रहे थे। चांग चांग का सिर धुएं से निकल रहा था। उसने आराम से बड़ी लंबी सांस ली। चांग चांग, नियमों के अनुसार काम के वक्त गपशप मना है। मेरे पास काम है, जब पुर्जे आए तो बताना। जेब में हाथ डालकर 8वें अंदाज में चलता हुआ, जैसे सेवानिवृत्त बूढ़ा वर्कशॉप की सैर करने आया हो, उसने चांग चांग को पीला चेहरा लिए छोड़ दिया, जैसे अभी मुर्दाघर से निकला हो। उसने चुपचाप बाकी सब मशीनों को दुरुस्त किया। दूसरों की नजर में कबाड़ थी, उसके हाथों में आज्ञाकारी थी। साल के अंत में जोरदार काम। मशीनें 24 घंटे चल रही थी। पुर्जे जल्दी घिस जाते थे। रख रखाव नहीं था। अगर परेशानियां न भी हो तो हैरानी थी। पहले अगर ऐसा होता तो सब उसी की सांसों पर निर्भर रहते। जो नींद से नहीं जाग पाता वो पीछे रह जाता। 10 मिनट में वो उठा देता था। लेकिन उस समय बड़ा भाई बनकर कई दिन रात की नींद हराम करके भी वो आधा सेकंड भी प्रोडक्शन लाइन को नहीं रुकने देता था। हमेशा लगता था ये उसका काम है और उससे बच नहीं सकता। सब भाई ओवर टाइम से चिढ़ जाते थे। मन में गिला भरा था। आखिर में अकेला वही बूढ़ा उन मशीनों को अपने बच्चों से भी ज्यादा जानता था। पास का छोटा सा अप्रेंटिस चुपके से बोला, भाई ली, तुम सच में दमदार हो। यहां तुम जीते भगवान बनकर रहे, पर साल का बोनस तो गया। साल बीतते ही तुम बाल्टी लेकर भाग जाओगे। उसने पास की मशीन की आवाज सुनकर घुंडी घुमाई। धमाके की आवाज गायब हो गई। तो तुमने कोई अच्छी जगह देख ली है? एक कदम सोचा। देखते हैं। अभी उस ऊंचे दाम को उजागर नहीं किया जा सकता था जो वो दूसरा बॉस नहीं देता, वरना ये फैक्ट्री उड़ जाएगी। सुबह होते होते छुट्टी का समय आ गया। ठीक 1 सेकंड पहले पंच करने से पहले खरीद विभाग के पुर्जे आ गए। किसी साथी ने जोर से चिल्लाया, भाई ली, सामान आ गया। तीसरी मशीन बच गई। उसने उधर गर्दन तक न घुमाई। ऑफिस खत्म हो गया कहते ही वो 100 मीटर की रफ्तार से टाइमिंग मशीन पर दौड़ा। जैसे ही ग्रीन लाइट आई उसका मूड मस्त था। आज रात फिर से 2,000 रुपए की कमाई। उसने नाराजगी से हाथ की कालिक साफ की। कल सुबह पंच करने के बाद बात करेंगे। स्टोर कीपर ठगा रह गया, लेकिन डायरेक्टर ने आज रात ही करने को कहा है। उसने पलट कर कहा, ऑफिस टाइम के बाद मेरा साथ नहीं दे सकता।
मुफ्त में ओवर टाइम कराओगे नहीं होगा। भाई को डिलीवरी के लिए दौड़ना है, अतिरिक्त पैसे कमाने, वरना नए साल पर हवा खाएगा। साथ ही कामगार हंसी रोक रोक कर उसकी पीठ देख रहे थे। आखिरकार किसी ने मालिक को टक्कर दी थी। पुराने कर्मचारी धीरे से बोले, साला क्या बात है। भाई ले एकदम असली मर्द है, बिना डर के। इस समय डायरेक्टर ऑफिस के गेट पर गर्दन निकाले, चेहरा इतना काला था कि कढ़ाई खुरच सकते थे। पुर्जे कहाँ हैं, जल्दी लाओ और लगाओ। ली कहाँ गया, स्टोर कीपर डर से कौंप रहा था। पुर्जे आ गए, लेकिन भाई ली अपनी शिफ्ट खत्म करके जा चुका। क्या बकवास है, अभी फोन करो, वापस लाओ। स्टोर कीपर रोने को था। भाई साहब की स्कूटी है, बहुत तेज भागता है। बोला डिलीवरी के लिए जा रहा हूं, नए साल से पहले पैसे कमाने हैं, रोका नहीं जा सकता। अब यहां कौन चलता है भगवान। डायरेक्टर के सिर पर फिटकिरी पड़ गई। फिर सेल्स डिपार्टमेंट ने लाइन लगा दी। सुबह 10 बजे क्लाइंट आ रहा है। डायरेक्टर का चेहरा हरा हो गया। क्लाइंट ने तीसरी मशीन को बंद देखा तो ऑर्डर कैंसिल और फिर जबरदस्त जुर्माना, जिससे फैक्ट्री बिक जाएगी। उसके पैर कांपने लगे। उसने पूछा, कम से कम कल सुबह आकर लेन ठीक कर देगा ना? स्टोर कीपर ने हिचकते हुए कहा, शायद। डायरेक्टर ने दांत पीस लिए। अगर उसने कल ढिलाई बरती तो मैं, लेकिन मुश्किल से ही रुका। वो ढह गया। उसने आह भरी, खुद किया है, खुद भुगतो। तुमने मरहम लगाने वाले के 2 मिनट लेट होने पर 50,000 रुपए काटे, बहुत बुरा किया। इसका दिल नहीं जलता। ये बातें जहर के तीर की तरह डायरेक्टर के दिल में चुभ गई। वो कौंपती हुई कुर्सी पर बैठ गया, गला सूख गया। ये पूरी तरह मेरी गलती नहीं, उसने पहले नियम तोड़ा। उधर उसने अपनी पुरानी स्कूटी पर ठंडी हवा खाते हुए 3 रुपए की ठंडी सोडा पी रहा था, मजेदार वीडियो देख रहा था। दूसरे बॉस के पास बहुत पैसा बनाने गया था। फोन तो साइलेंट पर था। आंखें बंद करते वो डायरेक्टर के चेहरे का गुस्सा और तनाव देख सकता था। पछतावा, डर, सब घी के घुट्टे में मिला हुआ। बिल्कुल मेरा ही खून था। किसने कहा था उसे इतना निर्दयी बनकर बूढ़े ली के 50,000 लूट लो? यहाँ दूसरे बॉस के यहाँ सारा उपकरण नया है और रख रखाव ठीक है। कभी कभार छोटी मोटी समस्या तुरंत ठीक हो जाती है। रोज छुट्टी ठीक समय पर और बहुत सारा अतिरिक्त पैसा। ये जिंदगी जैसे तीर है। अंधेरा होते ही वो लॉज लौटा। रात के 11 बज चुके थे। दूर से देखा कोई गेट पर बेतहाशा चक्कर लगा रहा था। भाई मेरे आखिरकार आ गए। चलो जल्दी वर्कशॉप, आग बुझाओ, क्लाइंट कल आ गया है। सेल्स को सुबह तक प्रोडक्ट देखना है। उसने कहा, काम के घंटे खत्म हो गए, कल बात करेंगे, मुफ्त काम नहीं करूंगा। वहीं बाहर ठंडी हवा में दौड़ दौड़ कर 100 रुपए कमाए थे। पीछे से स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चांग चांग की आवाज आई, आज रात बस मशीन चालू कर दे, मैं अपनी जेब से 200 रुपए अतिरिक्त दूंगा। उसने देखा ये मुंह जले कंजूस खुद दरवाजे पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ा था, बहुत सूरत बिगड़ी थी। वो चौंक गया। उसने कहा, सुबह बात करेंगे, अभी बहुत नींद आ रही है। अगर मैं देर से आया तो कोई दूसरी कटौती मत करना। ये कहता हुआ वो लॉज की तरफ मुड़ गया। चांग चांग ने आवाज दी, 400 रुपए और कल 2 दिन की छुट्टी दूंगा ताकि तुम आराम से काम कर सको। उसके पैर अचानक रुक गए। दिमाग में हिसाब लगाया, कीर्ति के दाम और फिर 1 दिन की प्राइवेट जॉब। लगता है नुकसान नहीं है। वो बोला, वादा करो, पक्का करोगे? चांग चांग ने जैसे प्राण बचाने वाला तिनका पकड़ लिया। पक्का, उसने सोचा। सूरज पश्चिम से उगता है, ये खून चूस क्यों अचानक बदल गया? उसने फोन पर स्क्रॉल किया। वर्कशॉप के समूह में सहायता की गिड़गिड़ाहट देखी। ठंडी मुस्कान मारी। इतना उधेड़ बुन करने के बाद लोग समस्या नहीं सुलझा सके और मजबूरन उसके पास आए। लेकिन वो सारा दिन बाहर दौड़ा रहा। हड्डियां टूट रही थी। घर पर लेटना ज्यादा सुकून देता है। उसने जानबूझकर आवाज लंबी खींची और सीढ़ियां चढ़ने लगा। भाई मैंने ढेर हवाई कागजात देखे हैं, बिना खरगोश देखे बाज नहीं छोड़ता। चांग चांग ने फिर पूछा, 500 रुपए नकद और 2 दिन का अवकाश। उसके पैर रुक गए। ये बूढ़ा लोमड़ी सच में किनारे आ गया था, डर गया था। वो धीरे से घूमा। 500 रुपए और 2 दिन की छुट्टी, क्या तुरंत काली स्याही से सफेद कागज पर हस्ताक्षर कर देगा? अब लिख दे, मुझको बॉन्ड चाहिए। दिल ही दिल में जोरदार ठंडी हंसी हंसा। तब कब 5,000 काट रहा था, कितना रोप था। अब दादा दादा बन गया। बड़े जोर से सांस ली और आवाज कमजोर की, आज रात तो मेरा दम निकल गया, पैरों में बिस्कट है, देख नहीं सकता हूं। चांग ने लगभग आंसू बहाते हुए कहा, ली भाई प्लीज। क्लाइंट आधी रात होटल में जा बैठा है। सुबह 10 बजे मशीन चालू करके माल देना है। तीसरी मशीन तो अभी मुर्दा पड़ी है। उसने जवाब दिया, क्या मेरी जान लोगे बॉस? बड़ी टोपी पहना रहे हो, मुझ पर भी दबाव आता है। चांग चांग घोड़े की तरह हाँफ रहा था। तो अब रहम करो, बस चलकर देखो तो कहां मौत आई है। ये सुनते ही पास खड़े कई भाई खुशी से ताली बजाने को हुए। असल में वो कोई पत्थर दिल नहीं था जो मरते को न बचाए। बस ऐसे मालिक को जो इंसानों को तुच्छ समझे, उसकी एक खाल उधेड़नी पड़ती है, तब जाकर उसे टेक्नोलॉजी का सम्मान करना आता है। जैसे ही वो लड़खड़ाता हुआ तीसरी मशीन की तरफ बढ़ा, भीड़ सितारों का रास्ता छोड़ती गई। वो विशाल तीसरी मशीन मुर्दा पड़ी थी, जैसे कबाड़ का ढेर। वो झुका, मेटल की बॉडी छूने ही वाला था कि किसी साथी ने जल्दी से बताया, भाई ली, ये तो पूरी मर चुकी। हम 4 लोगों ने घंटों उलझी रहे, बाल भी नहीं हिला। चांग चांग की पैंट गिली होने को थी। सेल्स विभाग के बड़े बॉस ने उसका फोन फोड़ दिया था। मशीन के बारे में 800 बार पूछा जा चुका था। उसने ठंडी हंसी मारी। बकवास, जब ऐसी घातक बीमारी आती थी तब भी मुझे को बुलाते थे। यह सुनकर चांग चांग के चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गई। उसने टॉर्च मारी। मशीन के अंदर फॉल्ट बिल्ली के सिर पर शेर साफ दिख रहा था।
कन्वेयर बेल्ट पूरी तरह कटी और उखड़ी थी, पूरा शाफ्ट बाहर हो गया था। अगर जबरदस्ती खिलाई गई तो पूरा वर्कशॉप दब जाएगा। कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 1 घंटे देर होती तो मुख्य शाफ्ट बेकार हो जाता। उसने धीमी आवाज में गाली दी, नालायकों, जिस नीचे बेसिंग लगाई थी कोनों को ठीक नहीं किया गया। नया अप्रेंटिस डर से केवल कौंप रहा था। चांग चांग ने कहा था जबरदस्ती प्रोडक्शन करो, हमने आंखें मूंद कर चलाया। चांग चांग गुस्से में आकर बोला, चुप कर अपना मुंह, मर जाएगा क्या? उसने टोक दिया। 8 और 12 की रिंच, फिलिप्स और स्लॉट स्क्रू ड्राइवर जल्दी लाओ। आसपास के लोग मानो मुर्गा खून पीकर उपकरण ढूंढते दौड़ पड़े। जैसे ही औजार हाथ लगे वो जुट गया। शोरगुल वाला वर्कशॉप एकदम सन्न हो गया। मेटल के घिसने की आवाज अस्सा आने लगी। सब सांस रोककर उसके उड़ते हाथों को देखते रहे। 10 मिनट, 20 मिनट, 35 मिनट। बन गया। काले तेल लगे दस्ताने ने हवा में एक चाप बनाई और टेबल पर औंधे पड़े। चांग चांग जैसे बर्फ की मूर्ति बन गया। बन गया, बन गया, कोई मजाक नहीं है। जाकर स्टार्ट बटन दबाकर देख लो। चांग चांग की कौंपती उंगलियों ने बटन दबाया। गुनगुनाहट। तीसरी मशीन जागृत जानवर की तरह, रूई की तरह सुचारू चलने लगी। उसका संचालन इतना मुलायम था कि रोना आ गया। पूरा वर्कशॉप 2 सेकंड सन रहा, फिर तालियों का दौर चल पड़ा। भाई ली कमाल है, बिल्कुल कमाल। लेन, तुम तो स्टार हो, वाकई के स्टार। यहां तक कि वर्कशॉप फोरमैन भी अपनी ही दाढ़ी पर हंस रहा था। ये गति तो डरावनी है, उद्योग में कोई दूसरा नहीं। चांग चांग के पैर ढीले पड़ गए। वो लगभग बैठ गया। लेन, मेरे बाप, अगर कल से किसी ने 1 पैसा भी कटा तो मैं पूरे मैदान में उससे भिड़ जाऊंगा। उसने नजरें फेरकर ठंडे लहजे में कहा, बकवास ना कर। कल सुबह मेरे पास 2 दिन की सैलरी और 500 रुपए रखना। चांग चांग ने सबके सामने कौंपते हाथ से फोन निकाला। व्हाट्सएप से ट्रांसफर कर दिए। उसने पूछा, आज रात पूरी तरह ठीक हो गई ना? बिल्कुल। अब रिपेयर के मामले में तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। जितने दिन लगे ठीक करने में उतने दिन छुट्टी। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ठीक है, ऑफिस बंद करो और जाओ। दिमाग फटा पड़ा है। उसने दोनों हाथ पीठ पर रखते हुए निष्कर्ष निकाला और वर्कशॉप से बाहर निकल गया। पीछे दर्जनों लोग जमा थे, उसकी पीठ देख रहे थे मानो कोई जीते जागते बुजुर्ग हो। 2 दिन की छुट्टी, आराम से सोना, सड़क के किनारे जाकर गर्मा गर्म नूडल्स खाना, ठंडा सोया मिल्क पीना। ऐसे फरिश्ते वाले दिन बादशाह को भी न मिलते। रात को दूसरे बॉस के यहाँ 2000 रुपए कमाने जाता। 1-2 बार मशीन छूता तो चालू हो जाती। गु बॉस ने अंगूठा दिखाया। भाई तुम्हारे हाथ तो सोने के। उसने कहा। बॉस मीठी बोली बोल रहे हैं। रिपेयर खत्म करके पुरानी फैक्ट्री लौटता, वही पुराना सिस्टम। टाइम से पंच करना, सिर उठाता तो देखता वर्कशॉप में कुछ अजनबी चेहरे दिखते, सीधे खड़े, फोरमैन से भी ज्यादा शालीन। लाओ चेन ने बताया, चांग चांग ने इन्हें महीने के 12,000 पर रखा है। उसने मन ही मन गहरी सांस ली। कितना खर्चीला सौदा है। ली ने साल भर मेहनत की, उसके 50,000 काटे और उसी पैसे से अब ऊंची सैलरी पर बड़े बड़े लोग रखे हैं। ये चांग चांग का अपनी पगडंडी का सच है। ठीक उसी समय उसके पसीने कमाए पैसों से इन 2 महीनों का गुजरा होगा। उसके दिल में हल्का दर्द हुआ, लेकिन यूं ही गुजर गया। उसकी जेब में हर रात 2000 रुपए जमा हो रहे थे, जो इन खुद के कहे उच्च तकनीकी मिस्त्रियों को 18 रास्तों पर छोड़ देते थे। क्योंकि नए आ गए थे तो वो और भी बेशर्म हो गया। जितना बड़ा तानाशाह उतनी जोर से मछली मार सकता है। वो बेहद खुश था। छुट्टी होते ही उसके अंदर एक मांसपेशी स्मृति सी थी। सबसे पहले दौड़कर बायोमेट्रिक मशीन के पास पहुंचना। छुट्टी पंच करने की खुशी कौन समझ सकता है, लेकिन आज उसने भागना नहीं चाहा। सीधे चांग चांग के ऑफिस गया। चांग चांग आराम से चेयर पे लेटा, बेहतरीन चाय चुस्की ले रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। चांग चांग, एक बात पूछनी है। चांग चांग ने पलकें उठाई। क्या? पिछली बार जो 50,000 का सालाना बोनस काटा था, क्या कृपा करके उसे दोबारा गिन सकते हो? मैं तो बस 2 मिनट लेट हुआ था, इतनी सख्ती जरूरी थी? चांग चांग का चेहरा पलक झपकते बदल गया। एकदम से वही अहंकारी बॉस वाला रूप आ गया। उसने चाय एक कप में फूंक मारी, ठंडी निगाहों से देखा। लिसन, नियम कायदे हैं, देर होना नियम तोड़ना है, सफेद काले लिखा है। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें माफ कर दिया तो मैं अपनी टीम कैसे चलाऊंगा? तुम तो अपनी समझो। उसने 3 सेकंड तक उसका चेहरा घूरा। उसने बहुत कुछ सीखा। जब जरूरत होती है तो सिर नीचा करते हो, जब जरूरत नहीं होती तो भूल जाते हो। आपातकाल खत्म होते ही फिर वही अरुचिकर रवैया। दिल में दबे गुस्से को उसने दबाया। बदले में कुछ न मिला तो सिर्फ सांकेतिक मतलब भी बनता है। चांग चांग की चमड़ी हवाई जहाज की स्टील प्लेट से भी मोटी थी। न तो उसके चेहरे पर कोई फर्क आया। तुम्हारा अनुरोध पूरी तरह बेबुनियाद है, मानना बिल्कुल असंभव। उसने कहा, कोई बात नहीं, तो मैं समझ गया। अगर तुम एकदम सख्ती करते हो और कोई माया नहीं रखते तो फिर एक बूढ़ा मतलब नहीं समझेगा। और वो बिगाड़ करने के लिए तैयार था। दिन पानी की तरह बह गए। 1 महीना और बीत गया। वे नए बड़े पेशेवर। उनकी डिग्रियां 1 मीटर ऊंची ढेर हो सकती थी, लेकिन उनके घुटने अकड़ जाते थे, झुकते नहीं थे और एक बूंद तेल भी नहीं सह सकते थे। पुरानी खड़खड़ मशीनों की सनक का उन्हें कुछ पता नहीं था। थोड़ा सा सिद्धांत काम चलाऊ था। मुश्किल समस्या पड़ते ही भौंडे रह जाते। गंदे थकाऊ काम अब भी उसे भेजा जाता था। वो सैलरी लेता, काम करता,
कोई एतराज नहीं। अलबत्ता वो नए अभी तक फुर्ती से दौड़ते थे, काफी मेहनती लगते थे। चांग चांग बहारों का सपना देख रहा था। उसने सोचा 12,000 में रक्षक बुला लिया, अब लेन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वो मूंछों पर ताव देता, पीठ पीछे हाथ लगाए वर्कशॉप में चहलकदमी करता। सोचता था कि जल्द ही फैक्ट्री एशिया से निकलकर दुनिया में जाएगी। वो जैसे का तैसा टाइम से पंच, ना एक सेकंड ज्यादा। छुट्टी होते ही गुबॉस के यहां मेंटेनेंस करने चला जाता। कई मशीनों को उसने वश में कर लिया था। गुबॉस को उसे देखते ही कान कान मुस्कान। दूसरे महीने की शुरुआत में गुबॉस ने सीधा 60,000 रुपए खाते में डाल दिए। ऐसे दोगुनी सैलरी वाले दिन किसे नहीं अच्छे लगते। लेकिन जब सबको लगा कि नए लोग कमान संभाल लेंगे, तभी एक विध्वंसकारी तूफान इकट्ठा होना शुरू हुआ। चांग चांग को क्या पता था कि वो कितना फीका पड़ेगा। जल्द ही वो चपरासी से थप्पड़ खाने वाला था। कितनी क्रूरता से ये देखना बाकी था। वहीं वो हमेशा की तरह टाइम पर पंच करता। ये शांति के दिन कुछ दिन ही चले। एक सुबह उसने पंच करके वर्कशॉप में कदम रखा तो देखा 12,000 रुपए वाले इंजीनियर पानी के पाइप पर भौंस सिकोड़ रहे थे, जैसे भूत देख लिया हो। वो आगे बढ़कर सुनने लगा। कई लोग बैठे बकवास कर रहे थे। इस टूटी मशीन की संरचना बिल्कुल अप्राकृतिक है, इतनी पुरानी, देखो बोल्ट पूरी तरह फंसे हुए हैं। किस मूर्ख ने बिगाड़ रखा है। वे कल पूरी शाम खेल चुके थे। जितना डेटा सेट किया उतना मशीन गड़बड़ाती गई। उन्हें कुछ पता नहीं था। पीछे खड़े खड़े वो लगभग खिलखिला उठा। क्यों? ये बड़े विद्वान बस अनुभवहीन है। उन्होंने कभी ऐसा पुराना खराब असर वाला उपकरण नहीं देखा। ये तथाकथित उच्च वेतन, उच्च डिग्री वाले अभिजात तिल से एलर्जी रखते हैं। जमीन पर बैठकर मशीन ठीक करना तो दूर, बस एक और इशारे करना भारी पड़ता है। लाओ चेन छिपकर उसके पास आया। भाई ली, कल रात ही 11 बजे तक उलझे रहे। 5वीं मशीन बिल्कुल नहीं हिली। डायरेक्टर का बाल झड़ने को है। 12,000 महीना लेने वाले 5 नंबर तक ठीक नहीं कर सकते। ये सुनकर वो मुस्कुराया। बाकी के 17,000 तो अंग्रेजी बोलने के हैं और 2,000 बस हाव भाव के। तभी उसके मुंह से फट की आवाज निकली। 5वीं मशीन का फॉल्ट। आंख बंद करके सुनकर मेन बेयरिंग डेड बता सकता था। उसका लुब्रिकेंट तेल सूख चुका था, लेकिन उसने मदद करने की ठानी। वो आजकल पहली नंबर की डुबकी लगाने वाला वर्कर और अमछली मारने का झंडा था। उसने जिम्मेदारी से बाहर कुछ नहीं छूना था। काम के घंटे खत्म होने तक उसने इंतजार किया। अचानक एक जोरदार कानफोड़ू धमाके से पूरा वर्कशॉप हिल गया। उसके पैरों के नीचे सीमेंट 3 बार तक थर्राया। सब दंग रह गए। फिर नए कर्मचारी की टूटी फूटी चीख सुनाई दी। भगवान, चांग चांग खत्म हो गया। 5वीं मशीन फट गई। चांग चांग ऑफिस से जैसे भागा, उससे भी तेज, जैसे वो दूसरे बॉस के यहाँ 2,000 रुपए दौड़ता था। क्या हो रहा है? कल तुम लोगों ने गारंटी दी थी कि ठीक है। नया कर्मचारी डर से पीला पड़ गया, होठ कांप रहे थे, बहाने ढूंढ रहा था। हमने प्रक्रिया से रिपेयर की, पैरामीटर सेट किए। अचानक पागल हो गई। चांग चांग ने आंखें मूंद कर कहा, 5वें नंबर के 1 सेकंड रुकने से असली पैसे जलते हैं। तुम लोग दिमाग रखते हो? उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो प्लेट में खून उगल देता। फोरमैन को पसीना आ रहा था। लेन के बिना हालात पर नियंत्रण नहीं हो पाता। चांग चांग का चेहरा स्याह हो गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें खंजर की तरह उस पर जम गईं। वहीं उसी समय वो एक बड़ी रिंच लिए गुजर रहा था। छत की तरह बिल्कुल मुर्दा निगाहें लगाए, जैसे रक्त और क्रोध से दूर हो। चांग चांग ने कहा, लेन आकर संभाल। उसने कहा, चांग चांग मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, 5 नंबर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चांग चांग का मुंह बंद हो गया। उसका चेहरा बैंगनी बैंगन हो गया। वे 12,000 के विद्वान मौत के समान पीले थे, कहीं मुंह छिपाना चाहते थे। एक ने जिद की, चांग चांग फिर से कोशिश करते हैं। उसने बटन दबाते ही एक भयंकर धात्विक चीख ने सबको हिलाकर रख दिया। इस बार तो धुआं तक नहीं उठा, सीधा टॉप लेवल का ओवरलोड प्रोटेक्शन एक्टिव हो गया। जैसे सुअर मारने की आवाज पूरे वर्कशॉप के लिए डरावनी। चांग चांग के चेहरे से खून उड़ गया, सिर्फ होंठ कांप रहे थे। उधर लाओ चेन ने आवाज दी, जल्दी करो, प्रोफेसर 5वीं मशीन से ऑर्डर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। बाकी का सीन बस इतना ही।